डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। देखिए, ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 है बच्चों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है। जो गवर्नमेंट स्कूल में पेपर होते हैं प्री बोर्ड के, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये पेपर जो होते हैं डायरेक्टली बोर्ड से आए हुए होते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के जो पेपर होते हैं वो खुद से नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्री बोर्ड पेपर्स होते हैं ऐसा वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आते हैं, और उसी तरीके से क्या करते हैं, बच्चों को उनको सॉल्व कराया जाता है। देखिए, पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने पिक्चर क्लिक करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको बस अपने क्वेश्चन और आंसर से मतलब है। आपको क्वेश्चन देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरीके से आप पेपर की अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरे पास सारे के सारे पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले इन्हीं पेपर को, इंग्लिश के पेपर के साथ स्टार्ट कराना चाह रहा हूं। तो जैसे ही हमारा इंग्लिश का पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एक एक करके आपके लिए सारे पेपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको जो एग्जाम की प्रिपरेशन है किस लेवल तक जा चुकी है, कहाँ तक आपने प्रिपरेशन कर रखी है। जो 20 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो क्या आप उसमें फिट हैं, क्या आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, किसी स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि कोई, मैं अगर बात करूँ कि पर्टिकुलर मेरे स्कूल का पेपर है, नहीं, पर्टिकुलर मेरे स्कूल का पेपर नहीं है। ये गवर्नमेंट स्कूल का लिया गया पेपर है। गवर्नमेंट स्कूल में पेपर कहाँ से आता है, ऐसा बोर्ड से पेपर आता है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि क्या ये आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया था कि 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, और जो आपको टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 2 आवर 30 मिनट आपको टाइम मिलता है। ठीक है, पहला ही पेपर आपको 20 का है, जो 20 को है आपका इंग्लिश का ये बच्चों। तो इंग्लिश की तैयारी प्रॉपर तरीके से आप कर लीजिएगा, और किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 1 to 5 आएगा आपका। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है, ये ऐसा मैंने पिक्चर क्लिक किया केवल, मेरे पास इसका ओरिजिनल कॉपी नहीं था। मैंने पिक्चर क्लिक करके स्कूल से आपके लिए अवेलेबल कराया है। तो होप करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द डैश वॉज अनग्रेटफुल। तो कौन था अनग्रेटफुल, तो आपको पता है जो ज्वेलर था वही था अनग्रेटफुल। ठीक है ना। सेकंड नंबर देखिए, देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज पेरेंट्स। देव कान्हा किसली किसके साथ जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। हु बिल्ड्स द नेक्स्ट ऑन द चैरिटी। तो कौन था वो, रॉबिन था। रॉबिन ने चैरिटी पे क्या बनाया था, अपना नेक्स्ट बनाया था, मतलब घोंसला बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। वन शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। एक इंसान को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कब, डिस्पेयर के समय पे, निराशा के समय पे कभी भी उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द ग्रो। पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको कई बार बताया, जब पास्ट पार्टिसिपल पूछे तो आपको ये देना है कि ग्रो जैसे है, GROW आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हमेशा आपको ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ठीक है ना। आपका ग्रीव जो हो जाएगा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यही होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि हम आपको मैंने बताया था कि फिल इन द ब्लैंक जो होता है हमारा, वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6 to 10। ये प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है, गवर्नमेंट स्कूल का, मैंने आपसे कई बार बताया है। तो आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे क्वेश्चन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, या फिर आपको मेरे साथ ही सारे के सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, हु नोज द सीक्रेट ऑफ बेल। ये बेल जो सीक्रेट वाला ये है, ये किसके लिए है, बेल के लिए, उसके रॉबिन वाले चैप्टर से नहीं है, ये ज्वेलर्स वाले चैप्टर से। जो बेल सीक्रेट का बेल, मतलब ये मान लीजिए कि आपने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है कि जो बेल था उसमें कितने लोग फंसे हुए थे, अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर। ठीक है, तो ये चारों लोग ही जो जानते थे, क्या जानते थे नोज द सीक्रेट ऑफ द बेल। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज कॉल्ड द भगोरिया हाट। जो आपका वीकली मार्केट होता है, एक वीक पहले जो मनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भगोरिया हाट बोलते हैं। देखिए,
द डैश प्रेजेंटेड द सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, किसने दिया था सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स? तो टाइगर ने दिया था सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। चलिए, अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? अनइंटरेस्टिंग। आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको मैं बता दे रहा हूं। ऐसा ही आपका फाइनल एग्जाम भी रहेगा, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है इसी तरीके के लेवल के इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये जो पूछे गए थे। तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक एक करके मैं बता दूंगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट टू द वुड कटर, टाइगर ने वुड कटर को क्या प्रेजेंट किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स किसने दिया था? टाइगर ने दिया था, ठीक है ना। किसको? वुड कटर को। 12 नंबर देखिए जरा, हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड, माइजर का गोल्ड कौन लेके चला गया था? तो माइजर का गोल्ड कौन लेके चला गया था? थीप, जो चोर था वो क्या लेके चला गया था? माइजर का गोल्ड लेके चला गया था, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड, बलून मैन क्या होल्ड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अ बिग बंच ऑफ बलून, मतलब बलून का क्या वो होल्ड करता है? पूरा का पूरा गुच्छा होल्ड करता है। आप क्या लिखेंगे इसमें आंसर? अ बिग बंच ऑफ बलून्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डू ट्री गिव्स अस, ट्री हमें क्या देते हैं? राइट टू थिंग्स, दो चीजें आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि ट्री हमें क्या देते हैं। सबसे पहले आपको टू थिंग्स लिख दीजिए, चाहे ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा वुड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो भी आपको लिखना, फ्रूट देते हैं। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपको टू ऑप्शन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ, टाइगर का क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा। हॉर्स का क्या हो जाएगा? आपका मेयर हो जाएगा। बहुत ही इजी चीज है, तो आपको किसी तरीके की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल्स, ब्लैंक को आपको फिलअप करना है किसके साथ? आर्टिकल के साथ। तो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय हो जाएगा आपका, इसमें एन लगेगा आपका, ये जो आपका फिलअप होगा इसमें एन हो गया। इसमें क्या बोलेंगे? दिल्ली इज डैश ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फेमस है, इस सेंस में आ रहा है, ठीक है। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा आपका? द कैपिटल ऑफ इंडिया हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, मैं आपको एक बार बता दिया हूं, फिर से यहां से देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे कि मैंने आपको कई बार अपने मॉडल पेपर में बताया कि किस पैटर्न में आएंगे, तो ये देखिए वो उसी पैटर्न में यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चों पेपर की क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप वही आपका कितने का आएगा? 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आएगा। ऐसे आपको वहां पे भी लिखा रहेगा, जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड में ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे, माइजर को हर दिन क्या खुश करता था? तो वो क्या आपको पता है ना कि माइजर क्या करता था? हर दिन अपने सोने को देखने जाता था, तो वही उसको खुश करके रखता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने बुक में सर्च करके इसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम पे, तो आपको पता है कि उस टाइम का चीफ मिनिस्टर किसको बना दिए थे? राजा कृष्ण देव राव ने चीफ मिनिस्टर बना दिया किसको? राजा वर्मा को बना दिया था, जिस कारण से वो क्या कर पा रहा था? चारों ओर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था, जिस कारण से जो वहाँ के लोग थे उन पे क्या फैल गया था? मतलब कियोस हो गया था पूरे तरीके से, जिस कारण से लोग उसके चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से हैप्पी नहीं थे। आपको इसको प्रॉपर अपने बुक में जाना है, मैं हिंदी में आपको समझा दिया हूँ, बुक में आपको मार्क करना है और ये क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, When Axeman refused to go back, जब एक्समैन ने मना कर दिया घर जाने के लिए, what did the villagers do to save the tree? तब उस टाइम पे विलेजर्स क्या करते हैं? जाते हैं सभी पेड़ों को क्या करते हैं? गले लगा लेते हैं, से चिपको चिपको वो कहते हैं, ठीक है ना। ये उसी थर्ड या सेकंड चैप्टर से है आपका, थर्ड चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से आपका है। इसको आपको आंसर्स को मार्क कर लेना है और 100% लर्न कर लेना है, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाई फ्लड, हमारी लाइफ जो है कैसे अफेक्ट होती है फ्लड से? तो जो हमारी लाइफ है फ्लड से कैसे अफेक्ट होती है? हमारी लाइफ फ्लड से होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, बहुत सारे लोगों की भी जान जाती है, और बहुत सारी आपके पेंडेमिक मतलब एपिडेमिक और पेंडेमिक आपका फैल जाती हैं, बहुत सारी महामारियां फैल जाती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर प्लान फॉर द समर वेकेशन, समर वेकेशन के लिए आपको बताते हुए एक आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे 22 नंबर पे एक ग्रामर आई हुई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है।
यस्टरडे है तो सीधी सी बात है, यस्टरडे आ गया मतलब पास्ट का टेंस आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप सीधे से आंख बंद करके क्या लगा देंगे, बॉट लगा देंगे, ठीक है। देखिए आई डैश टू स्कूल डेली, सो आई गो टू स्कूल डेली, आपका ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क वाला है, सी है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता है, डज लगता है। एकदम इजी सा पेपर है आपका। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए मैंने आपको बार बार लर्न कराया है, 10 चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 चैप्टर का जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, बलून मैन की आपको क्या बताना है, समरी लिखनी है। ये एक समरी 5 मार्क्स की आती ना आती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द पांडव फेस व्हेन दे वर इन एक्साइल, मतलब किस तरीके की समस्याओं को पांडव ने फेस किया था जब वो कहाँ थे, वनवास के में थे। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको मार्क कर लेना है, ये पांडव वाले चैप्टर में आपको आसानी से मिल जाएगा, परीक्षा देन ओपन करेंगे तो आपका लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। चलिए बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, आपका पैसेज है, ऐसा पैसेज आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये पैसेज आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप क्या करिए, रीड कर लीजिए। ये सारे के सारे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको सारे के सारे को प्रॉपर तरीके से लर्न करके रखना है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन द बंडर ऑफ साइंस। बंडर ऑफ साइंस में आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ राइटिंग आपको अपने बुक से या फिर आप अपनी परीक्षा धन ओपन करेंगे, आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए मैंने और भी PDF बना रखी है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, देखिए ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 5th का है, हर ये 8th का मैथमेटिक्स का है। देखिए आप जिस तरीके का पेपर आया हुआ था, मैंने आपका पूरे का पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और सारे ये आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे आपका कंटेंट नहीं मिलने वाला कहीं पे भी। तो पूरा वीडियो को अच्छे से लर्न कर लीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।